पहले एक छोटा सा टॉपिक है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बोर्ड एग्जाम की टिप ये है कि कोई भी डिफरेंस अगर हमको एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले हमने बेसिस का कॉलम बनाना है डिफरेंस के, कि हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मीनिंग की बात कर लेते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंगल सिंगल चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लाइक डिमांड, सप्लाई। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। दैट मीन किसी एक चीज के बारे में नहीं पढ़ते, हम टोटल चीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक मार्केट की बात कर लेंगे, उस मार्केट के एक कंज्यूमर की बात कर लेंगे या फिर एक सप्लायर की बात कर लेंगे। उन दोनों के बीच के डिमांड एंड सप्लाई को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में देखेंगे। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आएगी तो हम पूरे इंडिया की भी बात कर सकते हैं। सप्लायर्स, ठीक है। अब इन तीनों सप्लायर्स की जो सप्लाई है उसको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। मतलब कि इन सबकी टोटल सप्लाई के बारे में हम जहां पढ़ेंगे वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन हम एक सिंगल सप्लायर की जब बात कर रहे हैं, जब हम एक सिंगल सप्लायर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी की सप्लाई, उसी के कंज्यूमर की डिमांड की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कितने सारे सप्लायर्स हैं और कितने सारे कंज्यूमर्स भी हैं, और इनकी क्या होगी, इनकी है joint demand, that means aggregate demand. And that's why microeconomics is the study of individual units and macroeconomics is the study of whole of the economy, aggregates of the units. ये हमने अभी मीनिंग की बात करी, तो सेकंड में हम यही देख लेते हैं। तो ये जो टूल्स है ना माइक्रो और मैक्रो के, ये यही है हमारी डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन यहाँ पे हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज माइक्रो। एंड यहाँ पे हम सारे कंज्यूमर, सारे सप्लायर्स की बात करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज मैक्रो। तो यहाँ पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैक्रो वर्ड है ना, इसका ओरिजिन क्या है। इस मैक्रो वर्ड का ओरिजिन है ग्रीक वर्ड मैक्रोस, मैक्रोस। और जिस ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या है, इस ग्रीक वर्ड, ये जो ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है, जिसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हम उसमें सिर्फ एक सप्लायर या फिर एक कंज्यूमर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम इंडिया के सारे सप्लायर्स, इंडिया के सारे कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स वाई हमें हमारी पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पता चलेगी, ना कि किसी एक शॉप के सप्लायर की और किसी एक हाउस के कंज्यूमर की। तो फाइंड प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। यही है हमारी वो फैक्टर सर्विसेज जो हम फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इनका प्राइस डिसाइड करते हो कि लैंड का क्या प्राइस है, वेजेस कितनी है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होना है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होना है, या फिर किसी एक सिंगल कमोडिटी, कोई चीज का क्या प्राइस एक सप्लायर सेट करेगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंट्री, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो देखो यहाँ पे कितना ज्यादा हम चीजों को सम अप कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं, मतलब कि इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके स्टडी कर रहे हैं। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अभी देखा कि हम ज्यादातर इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कम होगी या ज्यादा होगी, ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लोअर है। एंड इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल इज कि हम मार्केट डिमांड निकालते हैं। जो हम क्लास 11th में बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें ही है ये कंसेप्ट मार्केट डिमांड का। कि मार्केट डिमांड में हम क्या करते हैं, डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3, ठीक है, इन सब का एग्रीगेट निकालते हैं, डिमांड 1, 2, 3, इन सब का जो भी एग्रीगेट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट की डिमांड। अब एक कंट्री में देयर आर सो मेनी मार्केट्स, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी भी हम सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम उस मार्केट में अलग अलग डिमांड देख रहे हैं, अलग अलग सप्लाई देख रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी लेवल पे ये अभी भी एक इंडिविजुअल यूनिट ही है, इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज लोअर। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो है ही स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी, मैक्रो को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या होगी, हायर होगी। कि हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, सारी इकोनॉमी के इंडिविजुअल्स की डिमांड एंड इकोनॉमी के सप्लायर्स की सप्लाई। हम इसमें क्या अज्यूम करेंगे, ऑब्वियसली जब हमको एक माइक्रो लेवल की स्टडी करनी है तो जो फैक्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं हम उनको कंसीडर नहीं कर सकते, वरना जो हमारी स्टडी कंसिस्टेंटली नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे बेसिक असम्पशन हमारी ये होगी दैट ऑल मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स आर कांस्टेंट। प्रदेश की इनकम, नेशनल इनकम, देन जो हमारी कंट्री की सेविंग्स हो रही है, जो हमारी कंट्री में कंजम्पशन हो रही है, ये सब कुछ हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। इसका ऑपोजिट मैक्रो में होगा, क्योंकि मैक्रो में हमको बड़े लेवल की स्टडी करनी है, तो हम इतने छोटे छोटे कंसेप्ट्स को बीच में नहीं ला सकते। दैट्स व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑल माइक्रो वेरिएबल्स, ऑल माइक्रो फैक्टर्स आर कांस्टेंट। की प्राइसेस हो गए, ठीक है, इंडिविजुअल के डिसीजंस हो गए, डिसीजंस। अब हम देख लेते हैं कि इनके क्या क्या अदर नेम्स हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अभी पढ़ा कि बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करते हैं कमोडिटीज का या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो इसका अदर नेम है प्राइस थ्योरी।
मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितनी है इकोनॉमी में उसको डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। सेवंथ इज एग्जांपल्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आपको पता ही है कि माइक्रो में आते हैं इंडिविजुअल इनकम, वाई इज द सिंबल ऑफ इनकम आएगा, ऑब्वियसली नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, ठीक है। इंडिविजुअल आउटपुट, हम किसी एक सप्लायर ने कितना सामान प्रोड्यूस किया ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअल आउटपुट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं एग्रीगेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो जो एग्रीगेट ऑफ आउटपुट है वो हम पूरे देश का देखेंगे, ठीक है, पूरी इकोनॉमी का देखेंगे, तो क्या होगा, नेशनल आउटपुट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11 में बहुत बार रिपीट होता है, आराम से 5 मार्क्स तक आ जाता है, ठीक है। एंड काफी इजी भी है इसको लर्न करना, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। कि क्या नीड थी हमको, नीड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या जरूरत थी। तो ये चीज हमने डिफरेंस में काफी अच्छे से पढ़ ली है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है और मैक्रो का क्या रोल है, लेकिन स्टिल द सिंगल लाइन आंसर वुड बी अग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी, अग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी की चीजों के बारे में नहीं पता लगा सकते, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर टू इन्वेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमको पता लगता है कि हमारे देश में कितनी इंप्लॉयमेंट है, हमारे देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, एंड जिससे हमें ये चीज पता लगती है कि हमारे देश की वर्किंग कैसी चल रही है।